हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे हैं एंड सभी मेरी क्लासेस का वेट कर रहे हों। बहुत बच्चे बोल रहे थे मैम लाइव प्रोसेसेस ख़त्म करा दो, ख़त्म करा दो। लो कर दिया मैंने चैप्टर ख़त्म। ठीक है, नया चैप्टर ले आई हूँ आज। अब क्योंकि आपको पता है आपका सिलेबस कम हो गया है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो चैप्टर नहीं करेंगे। हम वो चैप्टर ज़रूर करेंगे, बट ऑब्वियसली पहले मेन पार्ट ख़त्म हो जाएगा, देन उसके बाद पढ़ेंगे, क्योंकि एज सच कोई रिलेशन नहीं है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। वो चैप्टर कुछ कुछ मैंने बताया था ना कि लाइफ प्रोसेस का एक प्रोसेस होता है कि पूरे बॉडी का जो हार्मोनल सिस्टम है, कैसे ब्रेन पूरे बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है, तो वो उसका पार्ट है। हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे बच्चों, एक और टाइप का लाइफ प्रोसेस, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है एज सच। ठीक है, तो आज हम रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो कितने बच्चे यहाँ पे आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं और मेरी क्लास का वेट कर रहे थे। चलिए स्टार्ट करें हम अपनी क्लास। चलिए बच्चों, मुझे एक बात बताओ, रिप्रोडक्शन क्या होता है? या हम अगर हिंदी वाले बच्चे होते ना, जनन बोलते हो, आई थिंक आप जनन बोलते हो ना, तो ये क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी जो अपने आप को लोग बढ़ाए जा रहे हैं, ये क्या होता है रिप्रोडक्शन? या मैं एक सिंपल सी बात पूछूं, आपको ये डायग्राम दिख रहा है जो मैंने यहाँ पे इमेज लगाई है? अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों क्या अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई, तो आपका आंसर क्या होगा? चलो देखती हूँ मैं आप कितना दिमाग लगा पाते हो। मुझको बताओ, अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई? चलो, बरसों से चली आ रही है ये पहेली, अब तक कोई बता नहीं पाया। अंडा पहले आया, एग, और क्या बोल रहे हैं बच्चे? मुर्गी। फिर कोई बच्चा बोल रहा है एग, और फिर अभी क्या बोल रहे हैं? मुर्गी। अभी देखो, यही प्रॉब्लम है। कोई कहता है एग, कोई कहता है मुर्गी, और जितनी भी अंडा आया मुर्गी आई, मुर्गी से फिर अंडा आया, अंडे ने फिर मुर्गी दी। हुआ क्या? इतनी सारी मुर्गियां हैं, अभी इतने सारे लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, खाते भी हैं, फिर भी इतने सारे अंडे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बट पता नहीं है कौन पहले आया। ठीक है, नहीं पता ना, गॉड गिफ्टेड मुर्गी है। अच्छा, तो फिर मुर्गी आई कहाँ से होगी? क्या ऐसे ही ऐसे भगवान ने ऐसे ऊपर से ऐसे भट्टे करके नीचे मुर्गी आ गई, पैप पैक करने लग गई? ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना यहाँ पे। ठीक है, कुछ बच्चे बड़े होशियार बन के बोल रहे हैं मैम इट इज़ क्लिनिकली प्रूवन। अच्छा ठीक है, मुझको नहीं पता बच्चों इसका आंसर। ठीक है, आई कांट से कि क्या आया होगा, क्योंकि हम इस पर डिटेल नहीं कर सकते। ठीक है, अभी डिबेट करने का टाइम भी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि कौन पहले आया के चक्कर में इतनी सारी मुर्गियां हो गई और आई जा रही है, आई जा रही हैं। ये क्या हो रहा है? दिस इज नथिंग बट रिप्रोडक्शन, जहां पे एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है ना? एक के बाद न्यू ऑर्गेनिज्म आए जा रहे हैं। अब आप पूछ रहे हो मैम प्लीज बताओ, मुझको नहीं पता, मुझको नहीं पता। ठीक है, मुझे नहीं पता कौन पहले आया है, आपको आता है। ठीक है, आप मुझे बता देना, कमेंट्स में आंसर लिख के देते, ढूंढ के आना कौन आया है। ठीक है, लेकिन अभी मैं क्या पढ़ा रही हूँ? रिप्रोडक्शन। हमने क्या देखा कि ये रिप्रोडक्शन ही तो हो रही है कि इसने इसको रिप्रोड्यूस किया, इसमें से छोटा सा प्यारा सा ये आया, ये डेवलप हुई, जब इनकी मेटिंग हुई तो इसने कितने सारे अंडे दिए, उसमें से कितनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी मुर्गियां आई। तो ये रिप्रोडक्शन है। जब कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ लिख सकती हूं, कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ, लाइफ बस आगे बढ़ी ही जा रही है। ठीक है, चलो अब एक चीज बताओ, ये दो सुंदर सुंदर पौधे और ये मधुमक्खी क्या कर रही है इसके बीच में? क्या कर रही है ये मधुमक्खी? कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज दिस बी डूइंग? ये क्या हो रहा है बच्चों? ये मधुमक्खी इन दो फ्लावर्स को क्या कर रही है? क्या किसी ने ये टर्म सुनी है, पॉलिनेशन? नहीं सुनी है, तो यहाँ पे हम इस चैप्टर में यही सब पढ़ने वाले हैं। अरे बताओ, बच्चों ने सुना है गैमीट ट्रांसफर? बढ़िया, गैमीट, थैंक गॉड। मुझको लगा बच्चे मुझसे ये ना पूछ ले मैम गैमीट क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स क्या है, लेकिन बढ़िया बात है, सबको पता है।
और इसी की वजह से इन 2 के 3 हो गए। इसने एक और प्लांट को जन्म दे दिया भाई। मतलब प्लांट्स में भी वही चीज हो रही है, जानवरों में भी वही चीज हो रही है, और इंसानों की तो बात तो क्या ही की जाए, हम तो पैदा ही हो रहे हैं। ठीक है, कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है चाइना में, इंडिया में, पैदा हो ही जा रहे हैं लोग। चलो इसको भी छोड़ दो, ये इतना खुश क्यों है, ये कौन है? ये मैंने ना बैक्टीरिया का कार्टून लगा दिया। ये बैक्टीरिया कौन होता है? दिख रहा है आपको आपके आसपास बैक्टीरिया? क्या आपको आपके आसपास कुछ बैक्टीरिया दिख रहा है? मुझको तो नहीं दिख रहा। क्या पता मेरे हाथ में इस टाइम कौन से जर्म्स हो, आई विश नहीं हो। क्या पता आपके लैपटॉप में, आपके फोन में जर्म्स हो, आपको पता है? नहीं पता। पर आपको पता है एक के बाद फट से बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, वो भी रिप्रोड्यूस करता है। या अगर आप इसको बैक्टीरिया नहीं मानते तो हम इसको सेल मान ले, हम इसको सेल मान ले बच्चों। ठीक है, कुछ बच्चे फंजाई कहना चाहते हैं। ठीक है, कोरोना नहीं है, वो वायरस है, उसको तो आप रहने ही दो, वो तो पागल ही है। मतलब वायरस तो ना लिविंग में आता है ना नॉन लिविंग में आता है, दिमाग में नाक की दम कर देता है। ठीक है, तो हमको नहीं पता। आई एम टॉकिंग अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बहुत खासियत होती है कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो अपने ही जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं, और उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ना ही आप में हो रहा है, ना ही प्लांट्स में हो रहा है, ना ही अंडे और मुर्गी में हो रहा है, लेकिन मेरी बॉडी में कोई चोट लग गई और वहां पे सेल्स हट गए, बट धीरे धीरे वो चोट भर जाती है। क्यों भर जाती है? क्योंकि सेल डिवाइड हो रहे हैं, तो वहां पे सेल की डिवीजन हो रही है। तो जैसे एक सेल जब अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को लाता है तो उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और कुछ बच्चे जो यहाँ पे एवोल्यूशन की बातें कर रहे हैं, मैं यहाँ पे इसको एवोल्यूशन से भी 100% रिलेट करूंगी। चलो, तो क्या है रिप्रोडक्शन? दिस इज समथिंग जब कोई ऑर्गेनिज्म एक न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। ठीक है, जब एक न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है तो उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इट अकर्स बिटवीन सेम इंडिविजुअल। क्या प्लांट और बैक्टीरिया फर्टिलाइज कर सकते हैं? क्या बैक्टीरिया और प्लांट के बच्चे कुछ अलग से होते हैं? नहीं। कुछ एनिमल और ह्यूमंस क्या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ह्यूमंस को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एनिमल्स के संग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑल्दो एनिमल्स आर ह्यूमंस ओनली, बट मैं तो टिपिकल नहीं हो रही हूँ, मैं सिंपल से एक बात बोल रही हूँ। सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म आपस में, या सिंपल अगर कह दूँ तो सेम स्पीशीज आपस में फर्टिलाइज करके मेटिंग करा के रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, चलिए, तो जैसे मैंने आपको बोला कि रिप्रोडक्शन इज समथिंग जो लाइफ को एक कंटिन्यूटी देता है, एक के बाद नया ऑर्गेनिज्म आता रहता है, और इसी तरीके से इवोल्यूशन हुई। क्या आपको पता है पानी में सबसे पहला लिविंग सेल जन्म लिया था? क्या आपको पता है लाइफ जो है वो पानी में जन्म हुई थी, पानी में सबसे पहला ऑर्गेनिज्म आया? चलो सिर्फ प्लांट्स की बात करते हैं। क्या बच्चों आपको एल्गी पता है क्या होता है? एल्गी, ठीक है, जो पानी के ऊपर ग्रीन ग्रीन जम जाता है, पत्थरों के ऊपर ग्रीन ग्रीन जम जाता है, वो क्या होता है? एल्गी ही तो होता है, गीले पत्थरों के ऊपर। ये पहले वाटर में थी, लेकिन धीरे धीरे एल्गी से ब्रायोफाइट्स आए। डिटेल में मत जाओ, कुछ ऐसे प्लांट आए, धीरे धीरे लैंड में आ गए। एल्गी एक्वेटिक होते हैं, लैंड से वाटर से लैंड में आ गए। लैंड से कहां पे आए? लैंड से कहां पे आए? लैंड से लैंड में गए, हवा में नहीं उड़ गए, लेकिन और डेवलप होते गए, नए से नए उनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स होती गई, और इसी तरीके चीज़ों में एवोल्यूशन आता गया। ये कैसे आया, ये हम एवोल्यूशन के टाइप से पढ़ेंगे। ठीक है, अब मेन चीज़, एक चीज़ मुझको ये बताओ कि एक ह्यूमन को ही क्यों जन्म देता है? किसी घोड़े या किसी डॉग या किसी मुर्गी को क्यों नहीं जन्म देता? क्यों नहीं जन्म देता किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म को? क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म का एक डीएनए होता है। अब ये तो सब बच्चे 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। डीएनए क्या होता है? क्या होता है डीएनए?
डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये डीएनए ही तो है जो पास हो रहा है एक ऑर्गेनिज्म से न्यू ऑर्गेनिज्म में, तो डीएनए पास होता है। सिंपल सी, कंफ्यूज मत हो। एक सेल की बात कर दूं, एक सेल की बात कर दूं बच्चों, देखो एक था सेल, बैक्टीरिया सेल, उसके पास था अपना डीएनए, ठीक है। ऑल राइट बच्चों, अब ये डीएनए में क्या हुआ, ये धीरे धीरे डिवाइड हो गया, ये दो में कन्वर्ट हो गया और ये धीरे धीरे सेल भी डिवाइड हो गया। अब देखो इसकी चालाकी, इसने पहले अपना न्यूक्लियस ही नहीं फाइनली दो सेल में बदल दिया खुद को। तो इसी तरीके से दो सेल बन गए एक सेल से। तो यहाँ पे डीएनए कॉपी होता है, तो ये एक से ही तो दो बना तो उसी से तो बनेगा। तो यहाँ पे डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। रेप्लिकेशन मत पूछो क्या है, क्योंकि मैं बता रही हूं खुद, रेप्लिकेशन इज कॉपिंग ऑफ डीएनए। ऑल राइट, तो क्या है, व्हेन डीएनए इज पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन, उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, इतनी सारी रिप्रोडक्शन की हमने कर दी, सारी हमने रिप्रोडक्शन की डिटेल्स मतलब इंट्रोडक्शन डालनी है, क्या रिप्रोडक्शन है। चलो अब ये रिप्रोडक्शन हमने देखा कि बैक्टीरिया में भी हो रही है, हमने देखा भाई प्लांट्स में भी हो रही है, एल्गी में भी हो रही है, अमीबा में भी हो रही है। किसी ने ऐसा कभी किया है, एक रोज का प्लांट है, उसकी एक लकड़ी को काट के उसको कटिंग करके उसको उगाया है, किसी ने ये किया है तो बता दो, किसी ने किया है बच्चों। या फिर किसी ने बचपन में एक्टिविटी की होगी स्कूल में कि एक क्लास के अंदर आपके पास सुंदर सा फ्लावर है एक ग्लास के अंदर, उसका एक पार्ट दूसरे प्लांट में जोड़ा और एक मिक्स कलर का फ्लावर आया। किया है बच्चों, किया है ना सबने। वो क्या है, वो बच्चों वो भी रिप्रोडक्शन है। और क्या होता है, जो मेटिंग होती है, जो फीमेल गैमीट्स मेल गैमीट्स आपस में जब मिलते हैं, जब इनका फ्यूजन होता है, तो वो भी रिप्रोडक्शन होता है। तो चाहे एसेक्सुअल हो चाहे सेक्सुअल हो, रिप्रोडक्शन को मोटा मोटा हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो क्या है, इट इज एसेक्सुअल या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वाह भाई वाह, बच्चे बोल रहे हैं ग्राफ्टिंग। हाँ जी, उसको ग्राफ्टिंग ही कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। चलो चलो पढ़े, नाउ हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले रिप्रोडक्शन, मैंने कहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मैंने बोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मतलब यहाँ पे इसको चाहे तो ऐसे ले लो कि वन सेक्स इज इन्वॉल्व, यहाँ पे फ्यूजन नहीं हो रहा है, तो मैं इसको बोल दूं, इसको ना ऐसे याद कर लो, ए सेक्स, ओनली वन सेक्स, वन सेक्स यानी कि या तो मेल या फिर फीमेल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। एक पेरेंट का मतलब है जैसे एक अमीबा, ये अमीबा के पास छोटे 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 सेल्स, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, इसको छोटे छोटे प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं अमीबा को, जल्दी बताओ। हाँ जी बच्चों, हाइड्रा, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराता है, ये आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, ये होता है इसके पास सूडोपोडिया, जो इसको मूव करने में मदद करता है। अब देखो क्या होगा, ये अपने न्यूक्लियस को डिवाइड कर लेगा। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था, मैम रेप्लिकेशन क्या होता है। बच्चों रेप्लिकेशन का मतलब है कॉपी करना। आप अपनी मम्मी को एक्टिंग करते हो, कॉपी करते हो, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि यू आर रेप्लिकेटिंग योर मदर। ऑलराइट, सूडोपोडिया बता दिया बच्चों ने। तो देखो बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पे एक अमीबा ने अपने अंदर दो सेल्स बना दिए और धीरे धीरे इसने सेल को भी डिवाइड कर दिया, और जब फाइनली सेल डिवाइड हो गया तो यहाँ पे दो अमीबा बन गए। तो यहाँ पे एक ही पेरेंट इन्वॉल्व था, ओनली वन पेरेंट। बच्चों मैं बताऊंगी व्हाट इज वेरिएशन एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, अभी बताऊंगी। अभी हम यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ रहे हैं।
तो रिप्रोडक्शन क्या होता है एसेक्सुअल? यहाँ पे इसका मतलब है जब केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, एक ही पेरेंट नए ऑर्गेनिज्म को जन्म लेता है। क्या आपको पता है कि इनको हम डॉटर सेल्स क्यों बोलते हैं? एक अमीबा ने दो अमीबा को जन्म दिया, उनको डॉटर सेल्स क्यों बोलते हैं? कैन एनीबडी टेल मी व्हाई दीज आर नोन एज डॉटर सेल? और अगर नहीं पता है तो सुन लो, कोई इसमें कोई ऐसी हार्ड बड़ी वाली ऐसे तोप वाली बात नहीं है। डॉटर सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि फिर से इसी को जन्म देना है, माँ ही तो जन्म देती है। कभी लड़का रिप्रोड्यूस करता है भाई? मेल जन्म देता है? नहीं देता ना। क्यों नहीं देता? क्योंकि उसकी बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो फीमेल की बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स होती है। वाह भाई, बच्चों को पता है बाइनरी फिजन। शी इज अ डॉटर, शी इज नॉट अ सन। दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, व्हाई? बिकॉज शी हैज टू गिव अ बर्थ, उसको दोबारा से बर्थ देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पेरेंट ही न्यू पेरेंट को जन्म देता है, जिसको अक्सर डॉटर सेल कहा जाता है। तो ये क्या करता है? किसी भी तरीके के गैमीट्स नहीं बनाता। अभी मैं बताऊंगी गैमीट्स क्या होता है। नो, सबको पता है ना गैमीट्स क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमीट्स, एवरीबडी नोज, ऑलराइट। तो क्या होता है बच्चों, जब गैमीट्स बनते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं हो रही है। अब जब गैमीट्स ही नहीं बन रहे तो इनकी फर्टिलाइजेशन क्यों होगी भैया? क्या आपको पता है कि एक जो ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमंस है, मेल जो है वो स्पर्म बनाते हैं और जो फीमेल है वो एग बनाती है। ठीक है, अब जब ये दोनों एग और स्पर्म बना रहे हैं, इनको तो एक बच्चा बनाना है जो पता नहीं फिर मेल है कि फीमेल है, हमको नहीं पता है क्या है। ठीक है, तो वो कैसे होगा? आप अगर फीमेल हो और कोई अगर कमेंट्स में बच्चा मेल है और कमेंट्स में बच्चा फीमेल है, ठीक है, आपको को अगर रिप्रोड्यूस करना है तो आप कैसे करेंगे? फीमेल एग्स बनाएंगी और मेल स्पर्म्स बनाएगा, जिनको हम गैमीट्स बोलते हैं, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है। फीमेल के गैमीट्स हो गए एग्स और मेल के गैमीट्स हो गए स्पर्म्स। ऑलराइट, तो ये जो गैमीट्स हैं, फिर इन गैमीट्स का फ्यूजन होता है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म, प्यारा सा छोटा सा ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है। लेकिन यहाँ पे ना ही गैमीट्स बनते हैं और ना ही उनका फ्यूजन होता है। फ्यूजन के बाद क्या आप जानते हो जाइगोट बनता है? जाइगोट बनता है। अब जाइगोट नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हुई ही नहीं। ठीक है, तो ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबको यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ आया? ठीक है, मैं यहाँ पे ये रब कर रही हूँ सो दैट नाउ आई कैन एक्सप्लेन यू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर हम डिटेल में एक बार इसको फिर से देखेंगे। अब मैंने क्या बोला? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट होगा, ना ही वो गैमीट बनाएगा, ना ही वो फर्टिलाइज होंगे, ना ही वो ट्विन्स बनाएंगे, ना ही वो जाइगोट बनाएंगे। एक बच्चे ने मेरे से पूछा, मैम ट्विन्स कैसे होते हैं? अभी बताती हूँ बच्चों, अभी आ जाने दो मुझे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, देखो, तो एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो बच्चे जो होंगे वो एग्जैक्ट कॉपी होती है। क्या होंगे बच्चों? एग्जैक्ट कॉपी। क्या अमीबा की डॉटर सेल में आप पता लगा सकते हो कि कौन सा मम्मी है, कौन सा पापा है, कौन सा अमीबा 1 है, कौन सा अमीबा 2 है? कुछ पता लगा सकते हैं? इसका नाम राम है, श्याम है, कालू है, शालू है, मालू है? कुछ भी नहीं पता लगा सकते भाई, क्योंकि सब एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, सब एक जैसे दिख रहे हैं, कुछ नहीं पता लगा सकते कौन शिवम है, कौन गौरव है, कौन नितिन है, कुछ नहीं पता लगा सकते। तो क्योंकि वो एग्जैक्ट कॉपी है, एग्जैक्ट कॉपी। क्यों? क्योंकि एक ही पेरेंट से जन्म लिया है। तो इस पेरेंट का डीएनए जब डिवाइड हुआ उसी बच्चे में चला गया, और जब डीएनए ही सेम होगा तो क्या होगा? बच्चा अलग हो सकता है। अच्छा चलो, सबने सीआईडी देखा है? सीआईडी तो छोटा सा हो गया। सबने अच्छे अच्छे ऐसे सीबीआई वाली चीज़ें पढ़ी हैं, सबने फॉरेंसिक साइंस के बारे में कुछ कुछ पढ़ा है। ठीक है, सबने ऐसी कुछ कुछ चीज़ें देखी हैं। क्या करते हैं हम जब कोई ब्लड सैंपल आता है या जब कोई किसी टिश्यू है, कोई चोट वोट लगी है, कुछ खून वून पड़ा है, बोलते हैं ना यार इसका डीएनए टेस्टिंग कराओ, डीएनए टेस्टिंग कराओ। क्यों कराते हैं डीएनए टेस्टिंग?
क्यों कराएंगे डीएनए टेस्टिंग? चाहे मैं अपनी उंगली छोड़ दूं, चाहे मेरा बाल कहीं छूट जाए, चाहे मेरा ब्लड कहीं छूट जाए, मेरा सबका डीएनए सेम होगा। क्यों होगा सबका डीएनए सेम? क्योंकि मेरी पूरी बॉडी के हर सेल में वही डीएनए है। तो जब एक पेरेंट के बॉडी में हर सेम डीएनए है और वो जब उसको जन्म देगा न्यू बॉडी को, तो उसका भी वही डीएनए होगा, इसीलिए एग्जैक्ट कॉपी होगा और मैं कह सकती हूं नो वेरिएशन। नो वेरिएशन। अब आप मुझसे पूछ रहे थे वेरिएशन क्या होता है, तो आ जाओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आ जाओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है बच्चों, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। ऑल राइट, अब दो पेरेंट का मतलब है या तो ये फीमेल है, एक मेल है। एक मेल और एक फीमेल आपस में क्या कर रहे हैं? अब ये फ्यूजन करेंगे, ये बच्चों बनाएंगे अपने अपने गैमीट्स। आखिर इनका फ्यूजन कैसे होता है, ये किस तरीके से होता है? ठीक है, कैसे बनेंगे ये? क्योंकि ये फ्यूजन कराएंगे बच्चों। मैं माइटोसिस, मियोसिस आपको पक्का बताऊंगी, पक्का से बताऊंगी, मतलब कोई आपका डाउट पीछे नहीं रहेगा। आई प्रॉमिस यू दैट, आई प्रॉमिस्ड यू। ऑल राइट, लेकिन गैमीट्स बनाएंगे। एक ऑर्गेनिज्म गैमीट्स बनाता है, और जब ये गैमीट्स बनाएगा तो ये भी भाई मेल मेल गैमीट बनाएगा, फीमेल फीमेल गैमीट बनाएगा। फिर इन गैमीट की होगी फर्टिलाइजेशन। फिर इन गैमीट की क्या होगी? फर्टिलाइजेशन। ऑल राइट, फर्टिलाइजेशन होगी और उसके बाद क्या होगा? फिर बनेगा जाइगोट। लेकिन इस जाइगोट में इस गैमीट का डीएनए भी आ रहा है और इस गैमीट का भी डीएनए आ रहा है, तो इसकी तो मिक्सिंग हो गई ना डीएनए की। यहाँ पे तो दो डीएनए मिक्स हो गया, तो यहाँ पे चेंजेस होंगे। ये ना ही मदर की तरह है, ये ना ही फादर की कॉपी है। दोनों के कुछ कुछ कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि दोनों का डीएनए का पार्ट आया है, पूरा डीएनए नहीं आया है, तो यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलती है। अब एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छी बात है। क्या अमीबा कभी मरता है? नहीं, अमीबा नेवर डाइज। व्हाई? क्यों अमीबा को मैं कह सकती हूँ डाई नहीं हो सकता? हाँ, अब अमीबा को तुम कुचल दोगे पैर से तो भैया वो मर जाएगा, मर जाएगा ना। लेकिन मैं आपको क्या बोल रही हूँ, एक सेल ने रिप्रोड्यूस कर दिया, दो में बना दिया, तो क्या पहले वाला मरा? उसका तो अस्तित्व नहीं गया ना इस दुनिया से। उसने अपने अंश के दो अमीबा दे दिए, तो उसका भाग, उसका इस दुनिया से वजूद नहीं गया। उसके कुछ हिस्से अभी भी शामिल हैं इस दुनिया में। हाँ, अगर वो रिप्रोड्यूस करने से पहले मर गया तो वो मर गया, ठीक है, तो वो मर गया। लेकिन अगर उसके अंदर रिप्रोडक्शन हो गई तो वो मरा नहीं, क्योंकि वो तो दो अलग अलग में पैदा हो गया। लेकिन बेचारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले मर जाते हैं। ठीक है, चलो ऑल राइट बच्चों, चलो अब मैं स्टार्ट करूं। यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बताऊं, माइटोसिस मेयोसिस बताऊं। चलो उससे पहले एक चीज सुन लो, मैंने बोली थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होंगे, गैमीट्स होगी और फर्टिलाइजेशन होगी। बट फर्टिलाइजेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। अब आप मुझसे बोलोगे कि मैम आपने तो कहा था गैमीट्स भी बनेंगे, एग्जाम्पल ले दूं? चलो एक अर्थवॉर्म का एग्जाम्पल ले लो। अर्थवॉर्म कितना चालाक है। ये अर्थवॉर्म ले लिया, एक तो गंदा सा लगता है, ऊपर से बड़ा चालाक भी है। मतलब देख लो, ये हर्माफ्रोडाइट होता है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब है ये बायसेक्सुअल है। इसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है और इसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी है। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब समझ रहे हो? अगर इसके अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं तो ये एग बना रहा होगा, और अगर इसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन है तो ये स्पर्म बना रहा होगा। यानी एक ही अर्थवॉर्म दोनों ही चीजें कर रहा है। तो यहाँ पे गैमीट्स बन रहे हैं, गैमीट्स बन रहे हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन होना जरूरी। ये दूसरे के संग रिप्रोड्यूस नहीं करेगा,
लेकिन हाँ, ये मैं आपको बता दूं एक चीज कि एक अर्थवॉर्म दूसरे अर्थवॉर्म, इसके जो गैमीट्स है ना, ये आपस में फ्यूज नहीं होते। ये दूसरे अर्थवॉर्म को बोलेगा भाई तू मेरे स्पर्म ले ले और मुझको अपने एग दे दे, या तू मेरे एग ले ले और मुझको मेरे स्पर्म दे दे, अपने एग और स्पर्म को मिलाएगा नहीं। तो मैंने क्या बोला, फर्टिलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। एक और एग्जाम्पल ले लो, टेपवर्म ले लो, टेपवर्म। टेपवर्म पेट के कीड़े टेपवर्म होते हैं। मान लो एक कीड़ा आपके पेट में आ गया, मान लो, ठीक है, मान लो अब एक ही पड़ा है बेचारा, एक ही पड़ा है, ये भी हर्माफ्रोडाइट है, इसके पास भी एग्स और स्पर्म दोनों हैं, इसके पास भी दोनों हैं। अब ये वेट थोड़ी करेगा यार दूसरा आ जाओ, टेपवर्म आ जाओ, चलो रिप्रोडक्शन कर लें, ऐसा नहीं होगा, इसके पास तो एक ही है। तो ये क्या करेगा, ये आपस में अपने ही एग्स और फ्लैट वर्म्स, एब्सोल्युटली राइट, टेपवर्म को फ्लैट वर्म्स बोलते हैं, ये अपने ही एग के और अपने ही स्पर्म का फ्यूजन करा देगा, तो यहाँ पे जाइगोट बनेगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक ही पेरेंट है, यहाँ पे गैमीट्स भी एक ही ऑर्गेनिज्म, एक पेरेंट है, लेकिन फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब हो रही है, जब फर्टिलाइजेशन हो रही है। तो आप समझे, फर्टिलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, कुछ कुछ ऐसा होता है कि जो गैमीट्स बनाते हैं, मान लो एग बना, गैमीट बना, लेकिन एग से ही न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया। ऐसा होता है बच्चों, ऐसा होता है। यस बच्चों, टेपवर्म अपना दोनों गैमीट्स मेल एंड फीमेल गैमीट्स बना पाता है, ठीक है बच्चों। ऑल राइट, ये जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा ना, एग ही बना देगा न्यू ऑर्गेनिज्म, स्पर्म का वेट नहीं करेगा, भाई रहने दे तू मत, मैं आत्मनिर्भर हूं, मैं अपने आप डेवलप हो जाऊंगा न्यू ऑर्गेनिज्म में। तो देखा आपने, जरूरी नहीं है कि दो पेरेंट हो, एक पेरेंट भी फर्टिलाइजेशन कर सकता है, जरूरी नहीं है दो गैमीट्स हो, एक गैमीट्स भी न्यू ऑर्गेनिज्म दे सकता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुई, क्योंकि यहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ तब बोलेंगे जब फर्टिलाइजेशन हो रही है। फर्टिलाइजेशन हो रही है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, नहीं तो नहीं होगी। नाउ आपको एग्जाम में आता है, मैम व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल इज रिप्रोडक्शन जहां पे दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, दो पेरेंट्स गैमीट बनाएंगे, गैमीट की फर्टिलाइजेशन होगी, वो जाइगोट बनाएगा, क्योंकि वहां पे दो डीएनए आते हैं तो वहां पे वेरिएशन होगा, ठीक है। और अगर टेपवर्म जैसा वहां पे वेरिएशन नहीं हुई, क्योंकि एक ही डीएनए बन गया, एग्जैक्ट कॉपी हो गई, ठीक है, लेकिन फर्टिलाइजेशन हुई क्योंकि दो मेल और फीमेल गैमेट ने फर्टिलाइज किया, ठीक है। यहाँ पे बच्चों सबको समझ आया, सबको यहाँ पे समझ आया। अब ये चीज मैं यहाँ पे रब कर रही हूँ, ऑल राइट, आप रिवाइंड में जाके स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, ये मैंने आपको जस्ट मजे के लिए बता दिया था, दिस इज नॉट रिटन इन योर एनसीईआरटी, आपकी जो एनसीईआरटी में लिखा था वो मैंने वहां पे लिख के छोड़ रखा है, प्लीज नोट दिस डाउन। नाउ लेट्स डू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अपने ही एडवांटेज हैं, अपनी ही शान है, इसकी अपनी चौड़ में रहता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और बेचारा किस्मत का हमारा इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं। भगवान सबको सब कुछ नहीं देता भाई, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। ऑल राइट बच्चों, ऑल राइट, हम बोन मैरो, मेंस्ट्रुएशन सब इस चैप्टर में करेंगे, फर्टिलाइजेशन सब इस चैप्टर में करेंगे, जाइगोट सब पढ़ेंगे। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लें, बेसिक्स पढ़ लें, नहीं तो बाद में पूछोगे कि मैम ये क्या होता है, इसलिए अभी ध्यान दे लो, ठीक है। अब देखो एडवांटेजेस बताती हूं। ये एक ही पेरेंट है, तो अगर एक ही पेरेंट है, अगर ये एक ही पेरेंट है तो कोई बंदा कहीं पे अकेला बैठा हुआ है, किसी आइलैंड में छोड़ दिया उसको, वो किसी का वेट नहीं करेगा। एक आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म अपने आप रिप्रोड्यूस कर जाएगा, ठीक है, समझ आया। यहाँ पे आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर जाएगा।
बच्चों यहाँ पे प्यूरिटी होगी। प्यूरिटी का मतलब है एक ऑर्गेनिज्म ने गैमीट नहीं बनाए, उसने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दो ने चार, ऐसे बनता 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 चला गया। ठीक है, सो इट इज वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन। ऑलराइट, यस, वेरी सिंपल। तो इसमें एक ही डीएनए पास होते जा रहा है, कुछ मिक्स नहीं हो रहा डीएनए का, तो प्योर मिलेगा आपको। जिस भी स्टेज पे एक अमीबा को पकड़ के उठा लो, वो पहले जैसा ही होगा। कोई नहीं बोलेगा मैंने पहला वाला उठाया कि बाद वाला उठाया। कोई भी उठा लो, लाइन से पड़े हुए कोई भी उठा लो, सब सेम है, सब एग्जैक्टली सेम है। क्योंकि ना ही उनको गैमीट बनाने हैं, क्योंकि ना ही उनको वर्टिलाइजेशन करनी है, ना ही उनको मेटिंग करनी है, तो बड़ा जल्दी है और बड़ा इजी है। प्यूरिटी बच्चों एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। एडवांटेज इसलिए होता है क्योंकि क्यों है एडवांटेज? क्योंकि कभी कभी आपको जब लैब में टेस्टिंग करनी है तो मुझको प्योर चीज़ें पढ़नी है, मुझको उसी में टेस्ट करना है, तो मैं उसको जल्दी रिप्रोड्यूस करा के कर लूँगी, है ना। अगर वहाँ पे वेरिएशन आ जाएगी तो मेरे रिजल्ट्स खराब हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। और एक बच्चे ने लिखा था यहाँ पे, मैम अर्थवर्म में फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होता? मैंने कब कहा आपसे अर्थवर्म में फर्टिलाइजेशन नहीं होता? भाई फर्टिलाइजेशन होता है। मैंने क्या बोला था अर्थवर्म में कि जरूरी नहीं है दो पेरेंट हो, एक पेरेंट भी दो गैमीट बनाता है। ठीक है, चलो नाउ ये इजी है, ये रैपिड है, नो मेटिंग, आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म है, हाई नंबर ऑफ कॉपीज, क्योंकि जल्दी है तो बहुत थोड़े समय में कितनी सारी कॉपीज देखने को मिलती हैं। ऑल राइट बच्चों, यस मैं देख रही हूँ आप बहुत सारे आंसर्स दे रहे हो। खुशी, वेरी नाइस, आई एम लुकिंग एवरीबडी, मैं सबको देख रही हूँ बच्चों। गैमीट्स मैंने आपको बताया, मेल और फीमेल को रिप्रोड्यूस करना है। वो कैसे करेंगे? ऐसा तो नहीं ना आगे दोनों पास और रिप्रोडक्शन हो गया, ऐसे कैसे होगा? कुछ तो अंश होंगे ना उनके, एक अंश देगा वो अपना, एक अंश देगा मेल अपना, वो दोनों आपस में मिलेंगे जिनको गैमीट्स बोलते हैं। गैमीट्स को टेक्निकली जर्म सेल्स बोलते हैं। मैं बताऊंगी कैसे बनते हैं गैमीट्स, ये भी बताऊंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ऑलराइट, मैं गैमीट्स बताऊंगी बच्चों। गैमीट्स मैंने बता दिया, दीज आर जर्म सेल्स जो आपस में मिक्स होके रिप्रोड्यूस करेंगे, फर्टिलाइज होंगे। ये कैसे बनते हैं मैं बताऊंगी। प्लीज सेम क्वेश्चन बार बार मत पूछिए, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। चलो डिसएडवांटेज देखो क्या होंगे। वेरिएशन तो हो ही नहीं रहा, चेंजेस ही नहीं आ रही क्योंकि दो गैमीट्स का फ्यूजन नहीं हो रहा। और जब वेरिएशन नहीं होगा तो ये एवोल्यूशन में कैसे हेल्प करेगा? इट विल नॉट लीड टू एवोल्यूशन। एवोल्यूशन को एक राह नहीं देगा। एवोल्यूशन कैसे होता है? जब चेंजेस आते हैं, एक ऑर्गेनिज्म आया, दूसरे ऑर्गेनिज्म के संग रिप्रोड्यूस किया, कुछ चेंज ऐसे आ गए, उसने अपनी धुन में अपने जैसे ऑर्गेनिज्म बना लिए, फिर उसने किसी और के संग रिप्रोड्यूस किया, उसमें कुछ और चेंज आए। वेरिएशन ही चेंजेस लाता है, वेरिएशन में ही चेंजेस आते हैं और उसी की वजह से एक एवोल्यूशन को लीड होता है। तो यहाँ पे ये एडवांटेज नहीं है। सर्वाइवल के चांसेस कम हैं, लेस सर्वाइवल चांस। आप एक बात बताओ, अगर आपका पेपर छूटता है हमेशा, मेरा ना पेपर बहुत छूटता था जब मैं छोटी थी। मेरे को ना बहुत डिटेल में पढ़ने की आदत थी। अब एक ही आंसर में मैं सोचती थी मैं अच्छे से अटेम्प्ट करूं, फिर ना मेरा पेपर छूटने लगा। फिर मुझको लगा यार अगर मैं ऐसे ही करती रही तो मैं तो सारे में सब्जेक्ट में फेल हो जाऊंगी, या मेरे को तो मार्क्स ही नहीं आएंगे, मेरे को सब कुछ आते हुए भी मेरा मार्क्स नहीं आएगा। तो मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने अपनी हैंड राइटिंग तेज करी, मैंने तरीका सोचा। मुझे लगा यार मैं पैराग्राफ में लिख रही हूँ, मैं अगर उसको पॉइंट्स में लिखूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखूँ, मुझको पूरी लंबी कहानी नहीं लिखनी, इंपॉर्टेंट वर्ड लिख के उसको अंडरलाइन करूँ, टेबल बना दूँ, फ्लो चार्ट बना दूँ, तो टीचर को लगेगा मुझको आता भी है, मुझको मार्क्स भी मिलेंगे। तो मैंने चेंज किया अपने आप को, और जब आप अपने आप को चेंज करते हो तब आपको उसका फ़ायदा होता है। उसी तरीके से जब आप यहाँ पे
जब अपने अंदर वेरिएशन आते हैं तो सर्वाइवल के चांसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो बहुत तेज गर्मी पड़ गई, कुछ बैक्टीरिया पड़े हैं, बहुत तेज गर्मी पड़ गई और वो बैक्टीरिया ठंड में रहता है, वो बैक्टीरिया ठंड में रहेगा। अब इतनी तेज गर्मी पड़ गई, कुछ बेचारे मर गए, कुछ मर गए, लेकिन एक ऐसा बैक्टीरिया था जिसने कहा था नहीं मैं जीऊंगा, मैं नहीं मरूंगा। उसने अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस लेके आया, उसने कहा मैं जीऊंगा, मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करूंगा, और नेचर ने उसकी मदद की और वो जी गया, वो उस गर्म टेम्परेचर में जी गया। तो ये जो वेरिएशन होते हैं ना, ये सर्वाइवल को जन्म देते हैं। तो यहाँ पे वेरिएशन नहीं है तो सर्वाइवल के चांसेस भी कम हो जाते हैं, ठीक है। अडेप्टेशन नहीं हो पाती। दूसरी चीज, कोई भी अगर डिजीज होती है वो पास हो जाती है, कोई भी डिजीज होती है वो आगे पास हो जाएगी, ठीक है। एक इसको को एक डिजीज थी, इसके ऊपर कोई ट्यूमर था, एक फोड़ा हो रखा है यहाँ पे, वो डीएनए में लिखा है उसके, और वो उसने दूसरा दिया, उसको भी हो गया, उसको भी हो गया, उसको भी। अब हो ही जा रहा है, बस कर यार, हो ही जा रहे हो तुम। क्या है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मैं कैसे रुकूं, मैं तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता हूं। तो यहाँ पे डिजीज जो है वो ट्रांसफर होती है। ऑलराइट, इतनी मेहनत क्यों की मैंने इस टॉपिक में। क्वेश्चन आता है बच्चों, what are the advantages and disadvantages of sexual and asexual reproduction, but now you know how to attempt the answer। सिर्फ एक सिंपल सा आंसर नहीं लिखेंगे कि वेरिएशन होता है, ऐसे लिखेंगे। चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख ले, क्योंकि ये तो ह्यूमंस में होती है और अपने बारे में कौन नहीं पढ़ना चाहता। मैं तो पढ़ना चाहती हूँ अपने बारे में और आपके बारे में, तो पढ़ लें। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज की स्पेलिंग देखना जरा क्या लिखी है, ठीक है, डिसएडवांटेजेस। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट। इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, जो उसके नहीं है वो इसके होंगे। इसमें तो वेरिएशन आ रहा है, वेरिएशन है तो उसको इवोल्यूशन में भी मदद कर रहा है। इवोल्यूशन हो रही है क्यों, क्योंकि वो सर्वाइवल वेरिएशन जो है उसमें सर्वाइवल के चांसेस बढ़ाता है, और जब सर्वाइवल के चांसेस बढ़ते हैं तो एवोल्यूशन में मदद करता है। अब एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और एडवांटेज होता है कि एक ही जगह एक और लिख देती हूं, ये वन हैबिटेट में सरवाइव कर पाता है, ये बदल नहीं पाता सेम, क्योंकि वेरिएशन नहीं कर पाता ना। सॉरी, दिस इज डिसएडवांटेज, ये वेरिएशन नहीं कर पाता ना, इसलिए नहीं हो पाता। ऑलराइट, चलो उसके बाद बच्चों देखो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और क्या एडवांटेज होगा कि इसमें क्या बोला मैंने यहाँ पे आपको एडवांटेज, कि ये अडैप्ट कर सकता है एक हैबिटेट से ज्यादा। इसको लिखते हैं वन हैबिटेट से ज्यादा, यानी कि ये अडैप्ट कर सकता है। क्यों, क्योंकि वेरिएशन होते हैं। ऑलराइट मैम, एवोल्यूशन और वेरिएशन में डिफरेंस बता दो बच्चों। जो चेंजेस आए बॉडी के अंदर, चाहे वो बॉडी के अंदर चेंजेस आए जिसकी वजह से बॉडी के बाहर चेंजेस आ गए, तो आप में वेरिएशन हो गया, ठीक है, वेरिएशन हो गया। नाउ क्या ह्यूमन बीइंग्स पहले थे? सब कहते हैं ना मंकी, चिंपैंजी, हम उन्हीं से आए हैं, हमारे कॉमन एंसेस्टर होते हैं, हमारे पूर्वज ऐसे ऐसे आके चेंज होते रहे। क्या शुरू से ही ह्यूमंस प्रेजेंट थे? क्या शुरू से ही चिंपैंजी प्रेजेंट से? नहीं, उनमें चेंजेस आते रहे और वो इवॉल्व होते रहे, अडैप्ट करते रहे, चेंज होते रहे और नए नए ऑर्गेनिज्म आते रहे, न्यू स्पीशीज आती रही। दैट इज इवोल्यूशन। चलो अब इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, इसके सिर्फ एडवांटेजेस नहीं है, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। कोई आइसोलेटेड जगह है तो वहां पे वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता, क्योंकि उसको अपना मेल पार्टनर, फीमेल पार्टनर चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कितना ज्यादा टाइम बनाना है इसको, कितना ज्यादा टाइम। डू यू नो when you are in 1 2 3 4 when you are 13 years of age, जब प्यूबर्टी आती है,
इतने साल वेट किया प्यूबर्टी का, प्यूबर्टी के बाद गैमीट्स बनाओगे, फिर बच्चों आप मैच्योर होगे, फिर बच्चों मैरिज होती है, फिर बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फिर जाके बच्चे होते हैं, फिर आप एक न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हो और ऐसे ही आप पैदा हुए हो। आपके पेरेंट्स की 25 साल में शादी हुई है तो आप 26 साल, 27 साल, 28 साल, 30 साल मान लो के बाद आओगे। तो क्या हुआ, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। फ्लावर की बात ले लो, एक फ्लावर, छोटा सा सीड से फ्लावर बनाया, कली खिली, कली से एक फ्लावर बनाया, फूल बना, फूल में स्टेमन आया, एंथर आया, ये सब आप पढ़ोगे। ये सारी चीजें बच्चों हम यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में एंड एनिमल्स में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे। तो फ्लावर, कलियां खिली, फ्लावर आया, फिर जाके बर्ड आई, फिर जाके बी आई और उसने यहाँ पे पॉलन को लेके दूसरे फ्लावर में चला गया। अब या तो वो पॉलन पहुंचा भी होगा, नहीं पहुंचा होगा, कोई गारंटी नहीं है। मान लिया पहुंच गया, फिर जाके उसके अंदर चीजें होंगी और फिर होगा। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि उसको गैमीट्स बनाने हैं, गैमीट्स का ट्रांसफर भी होगा और गैमीट्स फर्टिलाइजेशन भी करेंगे। तो टाइम तो चाहिए, एनर्जी भी चाहिए। आपकी बॉडी ग्रो करेगी, आपकी बॉडी मैच्योर होगी। एक छोटा सा बच्चा जो नया नया पैदा हुआ है वो न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म नहीं दे सकता बच्चों, उसकी बॉडी में कई सारे चेंजेस आएंगे। हाउ ब्यूटिफुल लाइफ इज, हाउ ब्यूटिफुल अ फीमेल बॉडी गिव राइज टू अ न्यू बॉर्न बेबी। मम्मी जो होती है, माँ जो होती है, वो एक नए बच्चे को जन्म देती है। कितनी खूबसूरत चीज़ है। मतलब आप सोच रहे हो कैसे, कितने सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में, कितनी सारी डिफिकल्टीज आती हैं और तब जाके एक नया बच्चा जन्म लेता है। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड लॉट ऑफ थिंग। ट्विन्स क्या होते हैं, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, गैमीट्स पढ़ेंगे, मैं बता देती हूं। जब हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट बना था, जाइगोट बना था, ये जाइगोट कभी कभी अंदर ही दो में डिवाइड हो जाता है, कभी कभी दो में डिवाइड हो जाता है। तो ये दो ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है, ट्विन्स बन जाते हैं, ठीक है। एग एक ही होता है बच्चों, एग एक ही होता है, एक ही एग आता है। स्पर्म जितने मर्जी आ जाए, एग एक आएगा और एक स्पर्म ही एग को फ्यूज करेगा, तब जाके जाइगोट बनेगा। वो जाइगोट में से दो ऑर्गेनिज्म बन गए, ऐसा कुछ हुआ कि दो ऑर्गेनिज्म बन गए या फिर एक ही बना, लेकिन एग एक होता है, ठीक है। डिटेल में बाद में पढ़ लेंगे। एनर्जी लगती है ज़्यादा, टाइम लगता है ज़्यादा, आइसोलेटेड नहीं होता ज़्यादा, और इस तरीके से यहाँ पे डिसएडवांटेजेस होते हैं। ऑलराइट, सबको समझ आया? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास, दिस इज द लास्ट सेगमेंट ऑफ योर क्लास। बच्चों ये आपका लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी में आने वाला है, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट विल कम इनटू योर क्लास, कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो देख लेंगे जरा और स्क्रीनशॉट ले लेंगे। प्रोडक्शन होता है सिंगल पेरेंट से, हमेशा जितने ज़्यादा पॉइंट लिखोगे उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे, मैंने आपको पहले ही फर्स्ट चैप्टर में बता दिया। तो एक पेरेंट, यहाँ पे दो पेरेंट हैं, यहाँ पे बच्चों गैमीट्स नहीं बनेंगे, यहाँ पे गैमीट्स बनेंगे मेल एंड फीमेल। यहाँ पे जब गैमीट्स नहीं बनेंगे, एक और पॉइंट लिख लेंगे यहाँ पे, देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन एंड देयर विल बी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट नहीं बनेगा, यहाँ पे जाइगोट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, वेरिएशन। तो यहाँ पे लिखा है वेरिएशन वाला पॉइंट, ऑफस्प्रिंग इज आइडेंटिकल, देयर इज नो वेरिएशन। और यहां पे सेम है, नॉट आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल, देयर इज वेरिएशन, ठीक है। अब पेरेंट सिंपल सेपरेट हो जाता है न्यू ऑर्गेनिज्म में, यहां पे दो पेरेंट होते हैं और जो जाइगोट है वो जन्म लेता है न्यू ऑर्गेनिज्म में। ये लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, ये हायर में होता है। एक और पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है, मैं डाल देती हूँ यहाँ पे मियोसिस होती है, माइटोसिस होती है, यहाँ पे सिर्फ माइटोसिस होती है।
हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे व्हाट इज माइटोसिस, व्हाट इज मियोसिस। मियोसिस क्या होती है, बस इतना याद कर लो, ये जो एक सेल से दो सेल आ रहे हैं, 2 से 4, 4 से 8 ये आए जा रहे हैं, ये सेल डिवीजन होती है। जब सिंपल सेल की डिवीजन होती है जिसको सोमैटिक सेल्स बोलते हैं, आपको चोट लग गई, आपके बाल बढ़ रहे हैं, आपके हाथ बढ़ रहे हैं, हमारा वेट बढ़ रहा है, हमारी मसल डेवलप हो रही है, ब्लड सेल्स बढ़ रहे हैं, वो माइटोसिस हो रही है। लेकिन जब गैमीट्स बनते हैं तो मियोसिस होती है। तो यहाँ पे गैमीट्स ही नहीं बनते तो यहाँ पे मियोसिस नहीं होती। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे और उसके टाइप्स पढ़ेंगे। आई होप सबको मजा आया और नेक्स्ट क्लास में जरूर आइएगा और अच्छे मार्क्स लाइएगा। माई फोकस इज नॉट ओनली टू टीच यू, मेरा फोकस बच्चों ये है, आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपको हर क्यों हर वाई का आंसर आना चाहिए और आपके मार्क्स भी अच्छे आने चाहिए, क्योंकि आखिरकार हम मार्क्स के लिए तो कर रहे हैं सब कुछ। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट।